हेलो, हाय, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत राजस्थान के इतिहास की क्लास 7 लेकर के आए हैं। इसमें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा जो आपके लिए राजस्थान पशु प्रचार, एनिमल अटेंडेंट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं और आने की इनकी पूरी पूरी संभावना रहती है। ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। पहला क्वेश्चन देखिए आज का, किस स्थान की खुदाई में शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले? इस शुंगकालीन और कुषाणकालीन सभ्यता के स्थल अवशेष कौन से स्थल से मिले? नगरी से, जोधपुर से, सोनारी से या वैराट से? तो शुंगकालीन और कुषाणकालीन जो अवशेष मिले हैं वो कौन से सभ्यता स्थल से मिले? जोधपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले? जोधपुर। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान के मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? यानी मेवाड़ का संस्थापक कौन था? नागादित्य, शिलादित्य, बप्पा रावल या महेंद्र तृतीय? तो मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? बप्पा रावल ने की थी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर शव कोटा शहर में घुमाया गया? यानी कोटा में कौन से पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी और उसका शव संपूर्ण शहर में घुमाया गया? मॉकवेंसन, बर्टन, सावर्स, ईडन? तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन, जिनका सिर काट करके संपूर्ण कोटा में घुमाया गया था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मॉकवेंसन का जो संबंध है वो कहाँ से है? जोधपुर। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉकवेंसन की हत्या जोधपुर में की गई थी और बर्टन की कोटा में। जननायक की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? बीसलदेव रासू, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासू, बीसलदेव रासू और पृथ्वीराज विजय दोनों। तो जननायक की पुस्तक के बारे में पूछा गया है। तो जननायक द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है विजय, पृथ्वीराज विजय। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासू चंद्रवरदाई की रचना है। और बीसलदेव रासू जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? बीसलदेव रासू की रचना सोमदेव। सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता कौन थे? यानी राजस्थान के सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता कौन है? भैरू सिंह शेखावत, हीरालाल देवरा, अशोक गहलोत, हीरालाल शास्त्री? क्योंकि इनमें सबसे कम अवधि तक जो नेता रहे थे वो कौन थे? हीरालाल देवरा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो देखिए इससे पहले ये कब से कब तक रहे थे ये भी देख लीजिए। हीरालाल देवरा 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक रहे थे। ये कब से कब बने थे? 23 फरवरी को बने थे 1985 में और 10 मार्च तक रहे थे। 5 और 10 16 दिन के लिए इनका कार्यकाल रहा था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे। यानी कौन सी दल था? राष्ट्रीय कांग्रेस। किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख में सिसोदिया शासक हम्बीर को विषम घाटी पंचालन कहा गया है? तो यानी विषम घाटी पंचालन की उपाधि किसको दी गई थी? हम्बीर देव चौहान। और वे कहाँ के शासक थे? रणथंभौर। तो यहाँ पर उनको विषम घाटी पंचालन किस अभिलेख में कहा गया है ये बताया? कीर्ति स्तंभ प्रस्ती चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ का शिलालेख राजसमंद में, राजप्रस्ती राजसमंद या संगी ऋषि अभिलेख उदयपुर? तो देखिए कीर्ति स्तंभ पर स्थित चित्तौड़गढ़ में हम्बीर को विषम घाटी पंचालन कहा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राणा हम्बीर सिंह के ही वंशज महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रस्ती में राणा हम्बीर के लिए विषम घाटी पंचालन शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था? महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रस्ती का निर्माण करवाया था
उसमें राणा हम्मीर के लिए विषम घाटी पंचानन शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में सिंह के सदृश। इसका अर्थ होता है संकट काल में सिंह के समान। राणा हम्मीर सिंह को सिसोदिया वंश के प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है, साथ ही इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो मेवाड़ का उद्धारक कौन कहलाते हैं? राणा हम्मीरदेव चौहान। किसने बांसिया भील को मारकर बांसवाड़ा की स्थापना की थी? यानी बांसिया नामक भील को मारा था, उसके बाद बांसवाड़ा की स्थापना की गई थी। इस बांसिया भील के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भी बांसवाड़ा रखा गया था। पृथ्वीराज ने, डूंगर सिंह ने, जगमाल ने या सामंत सिंह ने? बांसिया भील की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी जगमाल के द्वारा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। घिंगोली का युद्ध का संबंध किससे है? यही घिंगोली का जो युद्ध हुआ था वो किसको लेकर के हुआ था? रानी पद्मिनी, कर्मावती, सलह कुमारी, कृष्णा कुमारी। तो देखिए घिंगोली का जो युद्ध हुआ था उसका संबंध कृष्णा कुमारी से है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। रानी पद्मिनी का संबंध चित्तौड़गढ़ से था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रतन सिंह की पत्नी थी, उन्होंने जौहर किया था। कर्मावती का जो संबंध है वो कहाँ से था? रणथंभौर से रहा था। सड़े कमर, जिसको आड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे अपना शीश काट करके अपनी निशानी के रूप में दे दिया था। तो कृष्णा कुमारी का जो संबंध है वो किससे है? घिंगोली के युद्ध से है। देखिए घिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में हुआ था। जगत सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर, और मानसिंह जोधपुर के बीच हुआ था। घिंगोली का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? 1807 में जगत सिंह द्वितीय, जयपुर, और मानसिंह जोधपुर के बीच, जिसमें जगत सिंह द्वितीय की जीत हुई। यह युद्ध राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के हुआ था। यानी कि आपस में एक दूसरे से वो विवाह करना चाहते थे। जगत सिंह भी करना चाहता था और मान सिंह भी कृष्णा कुमारी से। इसीलिए इस विवाद को सुलझाने के लिए बाद में कृष्णा कुमारी को जहर दे करके मार दिया गया था। 1658 के धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह और औरंगजेब में युद्ध के दौरान दारा शिकोह को की शाही सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? ये नेतृत्व दारा शिकोह की जो सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था, महाराज जसवंत सिंह प्रथम ने किया था, शाहजहां ने किया था, या जहांगीर ने किया था? तो ये उत्तराधिकार का युद्ध था औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य में, जो कि शाहजहां के पुत्र थे। तो इनका जो नेतृत्व किया था शाही सेना का नेतृत्व दारा शिकोह की, वो किया था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया था। तो शाही सेना का नेतृत्व दारा के साथ राजा जसवंत सिंह प्रथम और कासिम अली ने किया था। कब हुआ था धर्मत का? 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। पहले अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम शासक और जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी उसके बेटे के साथ में कर दिया था, तो कौन थे? राव मालदेव, राव गंगाजी, राव रडमल, मोटा राजा उदय सिंह। तो वो कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह थे। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के बाद पन्ना दाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? देलवाड़ा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, या बांसवाड़ा में? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कुंभलगढ़ दुर्ग में आश्रय प्राप्त हुआ था, कुंभलगढ़ में। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? यानी हुमायूं से मदद की गुहार किसने की थी? रानी कुंभल देवी, प्रेमल देवी, रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती। तो हुमायूं से मदद की जो मांग की थी वो किसने की थी? हाड़ी रानी कर्णावती ने की थी।
चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिनको इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। निम्न से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? चंद्रवरदाई, जनार्दन, जनायक या सोमदेव? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था। कौन नहीं था? चंद्रवरदाई था, जनार्दन था और जनायक था। ये तीनों थे, लेकिन सोमदेव नहीं था। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। कौन थे? सोमदेव, जो कि बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। गुरु नानक की वाणी सुनने के बाद पिलाया जाने वाले शरबत को क्या कहा जाता है? पोली कहा जाता है, पोहल कहा जाता है, पोई कहा जाता है या कोलरी कहा जाता है? तो देखिए, पोहल कहा जाता है इसको। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन ही सही रहेगा। नगर योजना साफ सुथरे राजमार्ग और फर्श में लगी अलंकृत ईंटें, ढलान नुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? आहट, बैराट, कालीबंगा, कालीबंगा या गणेश्वर? तो कौन सा शब्द स्थल है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा सभ्यता स्थल रहेगा? तो वो रहेगा मेरे प्यारे साथियों कालीबंगा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि एक विस्तृत नगर योजना, साफ सुथरे राजमार्ग और फर्श में लगी अलंकृत ईंटों और ढलानुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता स्थल था। पुरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? परमार वंश, गुर्जर प्रत्यार वंश, चौहान वंश या गोयल वंश? तो आहड़ गोयल वंश ने। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? बालाथल, आहट, बैराट, कालीबंगा? देखिए, चक्रकूप जो प्रणाली है वो कहाँ पर अपनाई जाती थी? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बैराट। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? बालाथल, रेड, बाघो या सुनारी? राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? तो बाघो नामक सभ्यता स्थल भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको कोई लगे कि इस क्वेश्चन पर कंफ्यूजिंग है या डाउट है या इसका आंसर ये हो सकता है, तो उसको हमारे लिए कमेंट करके अवश्य बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर उपलब्ध रहेंगे प्रत्येक परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस स्थल से शासक मिनेटर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? बैराट से, नगरी से, रेड से या नगर से? तो मिनेटर के जो सिक्के प्राप्त हुए वो कौन से स्थल से प्राप्त हुए? बैराट से हुए। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा स्थल है? ताम्रवती नगरी या धूलकोट, आहड़? दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ की तांबे के सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए। जयपुर रियासत में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत किसके समय में हुई थी? प्रताप सिंह, मानसिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय या माधव सिंह? जयपुर रियासत में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत किसके समय में हुई थी? जल्दी से जल्दी बताना है आपको, ये कमेंट करना है। प्रताप सिंह के, मान सिंह के, राम सिंह द्वितीय के या माधव सिंह के? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? माधव सिंह। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, 1904 ईस्वी में सर्वप्रथम जयपुर में सवाई माधव सिंह ने डाक टिकट और पोस्ट कार्ड का प्रचलन किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। कब किया गया था? 1904 में जयपुर में सवाई माधव सिंह ने डाक टिकट और पोस्ट कार्ड का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राजा ने पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ को अपने यहाँ राजकीय पद प्रदान किया था? सिरोही, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर?
तो विश्वेश्वर नाथ देव को राजकीय पद प्रदान किया था जोधपुर के महाराजा ने। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान किस राज्य के शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के बाद जून 1940 में राजाओं का सम्मेलन बुलाया था? धौलपुर, कोटा, उदयपुर या जोधपुर? तो इसका जो आंसर रहेगा, राइट आंसर, तीसरा वाला आंसर राइट रहेगा, उदयपुर। राणा सांगा की समाधि कहाँ पर स्थित है? कोल्यारी, एकलिंग जी के मंदिर के पास, मांडलगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो राणा सांगा की जो समाधि स्थित है वो मांडलगढ़, भीलवाड़ा में स्थित है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस मेवाड़ के शासक ने शासनकाल में जावर में चांदी की खान का पता लगाया था? यानी कौन से शासक थे जिसके काल में जावर में चांदी की खान का पता चला था? अम्बीर, राणा लाखा, कुंवर चूड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो राणा लाखा के समय एक बंजारे, जो कि एक बंजारा था राणा लाखा, उसी के शासक के समय जावर में चांदी की खान का पता चला था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किस इतिहासकार ने रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का आंखों देखा हाल वर्णित किया था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, अमीर खुसरो ने, अलबदायूनी ने, अबुल फजल ने? तो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का जो आंखों देखा वर्णन किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। महाराणा कुंभा के दरबारी कवि कौन थे? अबुल फजल, कान्हाजी व्यास, अमीर खुसरो, चक्रपाणी? तो महाराणा कुंभा का जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? कान्हाजी व्यास थे। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा कुंभा के दरबारी कवि कान्हाजी व्यास थे, जिन्होंने एकलिंग महामत्तम नाम पुस्तक लिखी थी। तो एकलिंग महामत्तम के रचयिता कौन थे? कान्हाजी व्यास। किस रानी ने युद्ध से भागकर आए अपने पति के लिए किले के दरवाजे नहीं खोले थे? रानी पद्मावती ने, हंसाबाई ने, हाड़ी रानी जसवंती ने, इनमें से कोई नहीं। तो जसवंत सिंह जब युद्ध से भाग करके आए थे तो उसके लिए उनकी पत्नी हाड़ी रानी जसवंती ने दरवाजे नहीं खोले थे। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सैनिकों का भग्नावेश से जाने वाला मेवाड़ का शासक कौन सा है? सैनिकों का भग्नावेश किस शासक को कहा जाता है? उदय सिंह को, राणा सांगा को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं। तो सैनिकों का भग्नावेश कौन था? राणा सांगा, जिसके शरीर पर लगभग 80 से अधिक घाव थे। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए, कालभोज के नाम से किसे जाना जाता है? ग्वादित्य को, अल्लट को, बप्पा रावल को या जैत्र सिंह को? तो कालभोज की जो उपाधि धारण की गई थी वो किसके द्वारा धारण की गई थी? मेवाड़ के शासक बप्पा रावल के द्वारा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शासनकाल 734 से 753 ईस्वी तक रहा था। सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया था? मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना या गठन करने वाले शासक कौन थे? बप्पा रावल थे, रतन सिंह थे, राणा अम्बीर थे या अल्लट? तो मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन करने वाले शासक कौन थे? अल्लट थे, जिन्होंने, चौथा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा, जिन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी, गठन किया था। मेवाड़ का प्रथम शाखा किसके शासनकाल में हुआ था? तो मेवाड़ का प्रथम शाखा जो कि चित्तौड़गढ़ में हुआ था, राणा अम्बीर के, रतन सिंह के, जैत्र सिंह के या महाराणा सांगा? तो रतन सिंह, दूसरा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि पद्मिनी, जो कि कौन थी? पद्मिनी के द्वारा, रतन सिंह की पत्नी थी, उनके द्वारा वहाँ पर जौहर किया गया था। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा लाखा ने, जैन श्रेष्ठी धनरक ने, महाराणा कुंभा ने, एकवंजा ने? रणकपुर जैन मंदिर का निर्माता कौन था? जैन श्रेष्ठी धनरक। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। रणकपुर के जैन मंदिर के निर्माण महाराणा कुंभा के समय में एक जैन श्रेष्ठी धनरक ने करवाया था,
जिसमें 1444 खम्भों वाला मंदिर स्थित है। कितने खम्भे हैं उसमें? 1444। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने संभागीय व्यवस्था कब समाप्त की थी? तो संभागीय व्यवस्था को राजस्थान में समाप्त कब किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा? तो अप्रैल 1962 में उसको समाप्त किया गया था। दूसरा वाला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन इस संभागीय व्यवस्था को 1987 में पुनः हरदेव जोशी सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया था। तो देखिए, संभागीय व्यवस्था को अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जो कि मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा समाप्त कर दिया था। 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत की गई थी। ध्यान में रखना, राजस्थान संभागीय व्यवस्था को सबसे पहले समाप्त कब किया गया था? तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। और पुनः इसकी शुरुआत कब की गई थी? 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार द्वारा। थार महोत्सव के प्रवेश द्वार के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? थार का महोत्सव का प्रवेश द्वार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या सिरोही? तो कौन सा है? जोधपुर। अब हम कह देंगे नवीनतम जिलों के अनुसार तो जोधपुर ग्रामीण। क्योंकि जोधपुर इसके मध्य में आता है, लेकिन प्रवेश द्वार में आप कौन हो जाएगा? जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, ना कि जोधपुर। ये भी ध्यान में रखना है आपको, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अवशिष्ट पर्वतों के रूप में कौन से महाकल्प में देखने को मिलते हैं? पुराजीवी महाकल्प, आद महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प? तो आद महाकल्प है, दूसरा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य किस संधि के अंतर्गत हुआ था? 1856-57 की संधि, 1901 और 2 की संधि, 1870-18 की संधि, 1868-69 की संधि? तो राजस्थान में अधिकांशतः जो संधियाँ हुई थी उस समय अंग्रेजों के साथ में 1870 से 1818 के मध्य की गई थी। तीसरा वाला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य इस संधि के तहत हुआ था 1870 से 1818 ईस्वी। सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली जो रियासत थी वो कौन सी रियासत थी? तो वो थी करौली। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसको कहा जाता है? हल्दीघाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, राणापुर के युद्ध को, मोहाली के युद्ध को? मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दिवेर के युद्ध को कहा गया है, जो कि कब हुआ था? दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में, जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।